इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और कामयाबी की दास्तान के साथ, एक नन्ही परी के साथ, जिसने लाहौर बोर्ड में 1056 नंबर लेके ना सिर्फ अपने खानदान का, अपने माँ बाप का, बल्कि अपने स्कूल का और अपने इलाके का सर फख्र से बुलंद कर दी है। इतनी बड़ी कामयाबी बगैर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के, बगैर किसी बड़े कॉलेज के और बगैर जो है वो किसी ट्यूशन के इतने नंबर लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम उसी से पूछेंगे उसने इतने अच्छे नंबर जो है वो लिए कैसे। आप मुझे बताएं कि आपके नंबर कितने आए हैं मैट्रिक में और कैसे आप मुमकिन हुआ कि आप इतने अच्छे नंबर लिए? मेरे 1056 मार्क्स आए हैं और मैंने बहुत मेहनत करके ये मार्क्स हासिल किए हैं। मैंने रातों को पढ़कर मेहनत करके इस तरह से मैंने मार्क्स हासिल किए हैं। आगे मैं चाहूँगी कि मुझे अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए फराहम किया जाए। क्या आपकी सपोर्ट थी, आपका एतमाद था बच्चियों पर जो उनको इतना आगे ले गया? कभी ये सोचा कि घर के वसाइल के मुताबिक इनको पढ़ा नहीं सकूंगा? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा, हमेशा अल्लाह की मदद आई और पढ़ के अल्लाह की मदद से ही। आप काम क्या करते हैं? मैं लड्डू पीठी का काम करता हूँ। लड्डू पिटी का काम, कितनी माहाना आमदनी बन जाती है? 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं वो। 500 रुपये दिहाड़ी यानी माहाना 15,000 रुपये तकरीबन। उसमें घर का बिजली का बिल भी, कमरे का किराया भी, पंखा भी खराब हो चुका हुआ है और उसके साथ साथ दीवारें जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल है, छत भी गिरने वाली है। किस तरह रह रहे हैं कमरे? ऐसे ही 3500 रुपये देते हैं रेंट इसका, कमरे का, और घर का खर्चा पता नहीं कैसे करते हैं। तकरीबन 4 बेटियां, बेटा भी कोई नहीं, सारा निज़ाम किस तरह चलाती हैं? बस अल्लाह की आस पे कि अल्लाह पाक ने जो करा है बेहतर करा है कि मेरी बेटी आज इतनी काबिल हो गई, आज पढ़ने लिखने के शोर शराबे में भी और रातों के भी अंधेरे में भी मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी है कि इसके पापा रेडी पर जाते हैं, इनको टाइम नहीं होता था, इसके तायाबू छोड़ के आते थे, फिर लेके भी नहीं आते थे, ड्यूटी निभाते थे वो जाके। यही मेरी बेटियाँ और यही मेरे बेटे हैं, यही कामयाबी तक पहुँचेगा। मेरी दुआ है कि मेरे बच्चे माँ बाप का, पूरे मुल्क का, अपने ख़ानदान का, फैमिली का नाम रोशन करे। आप तमाम पे अपनी रहमत करे, बरकत दे। मुझे ये बताएं, हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम आपके हवाले से किए गए? कोई वजीफा दिया गया बच्ची को पहले? हाँ जी, पहले वो दिया गया, 2 दफ़ा दिया गया, उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। एक पैसा भी नहीं मिला। कितना वजीफा मुकर्रर किया था? 5000। 5000 कितने महीने मिला? 2 महीने मेरा ख्याल मिला है। अब क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? ये तो सबसे बड़ा, इस पे भी देखेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि 2 दफा वजीफा मिला और वो फिर पैसे किसकी नजर हो गए, कहाँ जाते जाए जो इन गुरबा को नहीं पहुंचे। मुझे ये बताएं कि हुकूमत से अब क्या मुतालबा करते हैं? बच्ची के साथ ताउन करे, हमारे साथ ताउन करे। समझते हैं कि आपका बुनियादी हक है, हुकूमत को दे देना चाहिए? हाँ जी, देना चाहिए कि उम्र हो। ये अनमोल हीरे पढ़ना चाहते हैं, ये अनमोल हीरे अपने माँ बाप के लिए जोरे बाजू बनना चाहते हैं, कौम का, मुल्क का सरमाया बनना चाहते हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अव्वल तो वजीफे इनकी तरफ पहुंचते नहीं हैं। ऐसे दरिंदे आज भी हमारे माशरे में काफ़ी हद तक जो है वो पाए जाते हैं, जो कि इनके हकूक पे काजबीज हैं। आखिर में हम बच्चों से, जो छोटी बच्चियां हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनके अज़ाइम जानना चाहेंगे। आप मुझे बताओ, क्या नाम है आपका? मीरब नाम है आपका। क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस वाली बनना है, ASP बनना है, SP बनना है, बड़ी अफसर बनना है? बड़ी अफसर बनना है। आप बताओ, आपने क्या बनना है? मैंने बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। आपका क्या नाम? मुजीहा जावेद। जी हाँ जावेद, आप क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनूंगी। आप टीचर बनेंगी? टीचर बन के गरीब बच्चों को पढ़ाया करेंगी? यस। आप क्या बनेंगी? मैं बड़ी होकर लॉयर बनूंगी। लॉयर बनेंगी, वकील? घर के हालात देखती हो जब, तो घर के हालात देखने के बाद क्या सोचती हो कि अगर वकील बनूंगी तो मजलूमों का कितना साथ? बहुत साथ दूंगी। मैंने 9 के पेपर दिए, 10 में गई हूँ। माशाल्लाह। 9th में कितने नंबर आने? अच्छी नंबर आने की उम्मीद है, 500 तक। ये एक बच्ची की कहानी नहीं है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह लाइन में एक पीढ़ी पूरी जो है वो मुल्क के लिए, कौम के लिए जो है बेहतर अपनी खिदमात सर अंजाम देने के लिए तैयार है, मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है। इस कमरे के हालात अगर मैं आपको बताऊं तो लगता है कि किसी भी वक्त ये छत मेरे ऊपर आ गिरेगी। जिस कमरे में ये गुजारा कर रहे हैं, वो वाकई बात है कि जो वो गोरे नायाब हैं, जो बिल्कुल नायाब हो चुके हैं और इतने नायाब हो चुके हैं कि ना ये आला हुकाम की नज़र इन पे पड़ती है, ना आला जो वज़रा जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि उनकी नज़र इन पे पड़ती है। हमारी उनसे अपील है, इन बच्चियों की, उनके माँ बाप की अपील है कि खुदारा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके साथ ताउन किया जाए, उनकी स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये जवान नस्ल जो है वसाइल का ना होना जो है वो उनके आड़े ना आए और ये कोई बड़ी पोस्ट पे किसी बड़े अफसर की जगह पे बैठ के मुल्क की तरक्की के लिए और कामरानी के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दें।